चलिए अभी स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 3। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज 6.2 से पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है। वैसे जो पाइथागोरस ट्रिक होता है ना वो सिंपल ही होता है, लेकिन हमारे को जो है ये 2-3 उदाहरण ऐसे दे रखे हैं कि वहाँ पर जो है हमारे को थोड़ा माइंड का यूज करना पड़ेगा। 2 तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमसे क्या कह रहा है कि एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। अब एक संख्या 12 है ना, तो वो सीरीज इस तरह से आनी चाहिए कि सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद में बड़ी संख्या, उसके बाद में और बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो पाइथागोरस ट्रिक होता है वो जो इसका रूप होता है वो कैसा होता है, ये इस तरह से होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरस ट्रिक का रूप होता है। ठीक है ना, इसको आपको लिखना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे को जो संख्या क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, सबसे पहले आप m स्क्वायर माइनस 1 का यूज करेंगे। देखो m स्क्वायर माइनस 1 का यूज करेंगे और इसके बराबर वही संख्या रखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। कौन सी संख्या दे रखी है, 12 दे रखी है, तो मैं 12 के बराबर इसको लिख सकता हूँ। ठीक है ना, यानी जो ये एक संख्या आ चुकी है यहाँ पर, ये 12 हमने मान लिया। ठीक है ना, अब जो है m स्क्वायर माइनस 1 इसके बराबर हमने रख दिया। अब जो है m का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो m का मैं मान निकालने के लिए क्या करूँगा, इस एक को उधर ट्रांसफर करूँगा, m स्क्वायर, अब ये एक उधर चला जाएगा तो 12 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये m स्क्वायर बराबर 13 हो जाएगा। अब देखो अगर मेरे को m का मान निकालना है तो मैं रूट पर 13 पर जो है रूट लगाऊंगा। तो देखो m का जो मान है ना, यहाँ से पूर्णांक नहीं निकल रहा है। अब देखो होता क्या है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कि हम जो है इन सभी के बराबर वो संख्या जो क्वेश्चन में दे रखी है वो मान के देखना पड़ेगा। ठीक है ना, और फिर जो है हमारे को m का जो मान चाहिए वो एक पूर्णांक मान होना चाहिए। जैसे देखिए हमने m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर 12 रखा, तो ये m बराबर रूट 13 आ रहा है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है ना, m का मान पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब इस m का मान तो यहाँ पर इन तीनों के अंदर रखने पर हमें तीनों जो रूप है पाइथागोरस के वो नहीं मिलने वाला है। अब उसी प्रकार जो है हम m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर भी जो है 12 रख के देखेंगे और 2m के बराबर भी 12 रख के देखेंगे। ठीक है ना, यानी आपको जो है इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है, यानी क्वेश्चन के अंदर जो संख्या दे रखी है उस संख्या को इसके जो साधारण रूप होते हैं, साधारण रूप कौन से होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, इसके बराबर रख रख के देखना है। और फिर अगर आपको m का जो मान है वो पूर्णांक मिल जाए तो फिर जो है उसी m का मान जो है इन सभी के अंदर रख के देख लेना, हमारे को जो है पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, तो m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर 12 रखा तो मान देखो रूट के अंदर आया और ये पूर्णांक मान नहीं है क्योंकि रूट 13 का सोल्व होता ही नहीं है। उसी प्रकार इसके सामने रखा तो देखो m स्क्वायर, ये एक उधर जाएगा, 12 में से एक घट जाएगा तो m स्क्वायर, अब 12 में से एक गया 11 तो 11, देखो ये जैसे ही रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। तो m का जो मान है देखो ये रूट 11 है और रूट 11 जो है वो भी एक पूर्णांक नहीं है। अब लास्ट के अंदर ऑप्शन बचता है कि 2m के बराबर 12 रख के देख लीजिए आप। ठीक है ना, तो 12, ये दो उधर जो इधर जो गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, 2 12 बट्टा 2, तो m बराबर 6। अब देखो जो 6 होता है ना वो एक पूर्णांक संख्या है ना, तो पूर्णांक संख्या क्योंकि देखो ये ना तो रूट में, ये स्वतंत्र संख्या है, तो इसी m का मान यूज करके जो है इस पाइथागोरस ट्रिक को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो m बराबर 6 रखकर जो है इन तीनों के अंदर रखेंगे और पाइथागोरस ट्रिक हम ज्ञात कर सकते हैं। देखना अभी m बराबर 6 रखने पर पाइथागोरस ट्रिक बराबर, पाइथागोरस ट्रिक बराबर, अब देखो ये जो इससे पहले जो एग्जाम्पल किया ना हमने, दूसरा नंबर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर तो एक क्वेश्चन की शर्त थी कि सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। तो उसके अंदर जो है वो तरीका मैंने अलग बताया कि इसके बराबर वो संख्या रख के देखो, फिर इसके बराबर वो संख्या रख के देखो और फिर जो है 8 सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से पूछ रहा है कि आपको पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करना है, तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है कि वो जो संख्या दे रखी है इस पाइथागोरस ट्रिक के, ये तो देखो 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, इन तीनों के बराबर ये जो है संख्या रख के देख लेना। और फिर जो m का मान आपको पूर्णांक, मतलब m का मान जो है अगर पूर्णांक मिल जाए तो उसी पूर्णांक मान को इन तीनों के अंदर रख के देख लेना, हमारे को त्रिक ज्ञात हो जाएगा। तो देखो 2m, तो देखो सबसे पहले क्या है 2m है, 2m इसका मतलब 2 इंटू m का मान क्या है 6 है, तो 2 छक्के 12, पहली संख्या तो ये प्राप्त हो गई। अब m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, तो देखो m स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस का 1, तो देखो 6 36, 36 में चला गया 1, 36 में से 1 गया 35 आ जाएगा। और अब जो है तीसरा रूप है m स्क्वायर प्लस 1, तो देखो 36 का स्क्वायर यानी 6 36, देखो इसका स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 37। तो देखो ये हमसे क्या कर रहा था, जिसकी एक संख्या 12 है, तो देखो 12, 35 और 13, तो देखो त्रिक रूप हमने ज्ञात कर लिया है 12, 35
और 37, जिसमें देखो एक संख्या 12 भी है, अतः ये हमारा जो है त्रिक रूप होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको ज्ञात करना है बहुत ही सिंपल। वो संख्या जो दे रखी है इन तीनों के बराबर रख के देखना है, और फिर जो m का मान अगर पूर्णांक मिल जाए तो उसी मान को सभी के अंदर रखना है, और ऐसा करने पर जो है हमारे को जो है तीनों रूप मिल जाएंगे। और क्वेश्चन अगर कोई शर्त का पालन कराने को कह रहा है तो फिर अलग अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने किया। हालांकि वो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उसको एक बार आप जरूर देखें। बाकी तो ये सिंपल ही है, एक्सरसाइज में भी जो सवाल आते हैं वो भी सिंपल ही है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।